आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम औरंगाबाद के एक ऐसे नौजवान समाजी क़ायद MD तैयब ज़फ़र साहब के मकान पे आए हैं और तमाम शहर ने देखा है। ख़ास तौर से शाहीन बाग की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें कई इनके जैसे नौजवान जुड़े थे, लेकिन शाहीन बाग में जिस तरह से इन्होंने अपनी शिनाख्त बनाई, एक शेर व शायरी के ज़रिए से जो उन्होंने पैगाम दिया, जो शाहीन बाग में जो नौजवान जुड़ रहे थे, हम समझते हैं कि नौजवान जुड़ने की एक वजह शायद हमारे MD तैयब ज़फ़र साहब भी रहे कि जिनकी जोशीली तकरीरें और शायरी का जो मिजाज था, जो अंदाज़ था, वो कहीं न कहीं एक इनकलाबी क़दम था। और हम समझते हैं कि इनका भी शाहीन बाग को कामयाब कराने में बहुत अहम किरदार अदा रहा। वैसा कई लोग जुड़े शाहीन बाग से, सभी की काविशें काबिल सिताइश हैं, लेकिन इनका भी योगदान काफ़ी अच्छा रहा। आइए मैं सबसे पहले हमारी मुलाकात का जो मकसद है आज के मौजूदा सूरत हाल में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई 10 तारीख से लॉकडाउन शुरू होने वाला है। तो ज़फ़र साहब, आप भी एक समाजी कार्यकर्ता हैं, एक स्पीकर हैं और तमाम पार्टियों से, समाजी तंजीमों से आपसे बहुत अच्छे मरासिम हैं। तो आप सबसे पहले आवाम को और क़ायदीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये लॉकडाउन को समझना असल है। ये जो 8 दिन का 10 दिन का लॉकडाउन लगने जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया है और इसके ताल्लुक से मीटिंगें हुई जिसके अंदर मैं समझता हूँ पूरा शहर वाकिफ़ है। लेकिन अगर लॉकडाउन की बात की जाए ना, तो बहुत सारे मरासिल होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम कंटिन्यू लॉकडाउन से दो चार हो रहे हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर एक चीज़ ये समझ में आई थी कि लोगों के अंदर जो गरीब तबका है, रोज़ खाने कमाने वाला, ये भूखे मरने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे हालात के अंदर कुछ सोशल तंजीमों ने उठकर शहर में काम किया, सियासी लोगों ने शहर में काम किया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता रहा। और वो लॉकडाउन ऐसा था कि लोग आस पास जा भी सकते थे, आ भी सकते थे और एक दूसरे की खिदमत हम लोग बड़े आसानी से कर रहे थे। लेकिन अगर इस लॉकडाउन की बात की जाए तो हमने जो है तो कलेक्टर साहब का, कमिश्नर साहब का, AMC कमिश्नर साहब के जो ऐलानात सुने हैं, जिस तरह आज के अखबारात ने ऐलानात लगाए हैं कि यहाँ तक के लोकल मेडिकल्स भी बंद रहेंगे और जो है तो गलियों में निकलने की भी इजाज़त नहीं रहेगी, यहाँ तक कि दूध के लिए भी सिर्फ 2 घंटे शहर को दिए जाएंगे। ऐसे हालात के अंदर अगर शहर की बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि अब सोशल वर्कर या पॉलिटिकल लोग जो है तो कई जो है तो खाना पहुँचा सकते हैं या अनाज पहुँचा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर असल चीज़ ये होती है साहब कि अब हर आदमी अपने पड़ोस की किफ़ालत करे। जैसे इस्लाम ने कहा है कि हम पे पड़ोसियों का हक है, और ये वक्त वही है कि हर आदमी अपने पड़ोसी की किफ़ालत करे, अपने आस पड़ोस वाले पे ध्यान रखे, किराएदारों पर ध्यान रखे, रोज़ खाने कमाने वालों पर ध्यान रखे, हथगड़ी वालों पर ध्यान रखे कि कोई हमारे आसपास भूखा नहीं रहना चाहिए। ये असल ज़रूरत है। रही बात, एक और मैं बात यहाँ पर वाजे करता चलूँ कि अभी जो है तो लॉकडाउन के अंदर बड़ी सख्तियाँ है। 10 से 15 ऐलानात ऐसे हैं जो बड़े डराने वाले हैं कि अगर कोई घर से बाहर निकलेगा, गाड़ी लेकर निकलेगा, तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी और कानूनी कार्रवाइयाँ होगी। और जो है तो पेट्रोल पंप्स अगर खुले भी रहेंगे तो सिर्फ या तो आप जैसे मीडिया वालों को पेट्रोल मिलेगा, या जो है तो प्रशासन को पेट्रोल मिलेगा, या एम्बुलेंस को आम लोगों को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कमिश्नर साहब हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, या सिटी का प्रशासन हो गया, बड़े आसानी से एक ऐलान ये कर दिया साहब कि हमने 3 दिन पहले मशवरा किया है, 3 दिन पहले ऐलान किया है कि 10 तारीख से जो है तो लॉकडाउन लगने वाला है और आप लोग तैयारी कर लो। यही ऐलान हुआ ना कि आप लोग तैयारी कर लो। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कि वो कौन सा गरीब है जो जिसके पास इतने पैसे कि वो 8 दिन की तैयारी कर सके। क्योंकि शहर औरंगाबाद के अंदर कई ऐसी बस्तियां हैं जिसके अंदर ऐसा है कि अगर बंदा सुबह काम को नहीं जाएगा, कमा के नहीं लाएगा, तो शाम में चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे हालात के अंदर हम किस तरह से उन लोगों की मदद कर सकते हैं, जबकि आपने पासेस भी इशू नहीं किए और जबकि आपने ये साफ साफ कह दिया कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो जाहिर सी बात है, ना आप और हम अनाज पहुंचाने के लिए भी बाहर नहीं निकलेंगे, तो उन लोगों की किफ़ालत कौन करेगा? ये मेरा असल इस पूरे लॉकडाउन को लेकर तो सबसे पहले सवाल रहेगा। दूसरी बात, अब अगर बात की जाए,
अब लॉकडाउन तो लग चुका है, तो अब इसकी मुखालफत करना मेरी नज़र में बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब अगर लॉकडाउन लग गया है तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उस लॉकडाउन के ऊपर कैसा खरा उतरे और इस जो कोरोना की एक चैन बनी हुई इसको तोड़ने के अंदर इस 8 दिन में कैसी मेहनत करें, ये हमको सबसे पहले सोचना और समझना होगा। और ये कब होगा? जब हम पुलिस प्रशासन का साथ देंगे। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि आप लोग घर में रहो, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कह दिया हम शहर में 200 चेक पॉइंट बनाएंगे जिसके ऊपर 24/7 जो है तो कैमरे लगेंगे, और जो है तो वो चेक पॉइंट के ऊपर अगर कोई आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तमाम चीज़ें ये पुलिस प्रशासन का है, तो बेहतर ये है कि हम लोग घर में रहे, बाहर ना निकले। दूसरी बात, अब मैं पुलिस प्रशासन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपकी सख्तियों के हम बिल्कुल जो है तो सर आँखों पर रखते हैं, लेकिन कई हालात ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरी के अंदर किसी को बाहर निकलना ही होता है। किसी के घर में बीमार है, किसी को दवा गोली की जो है तो ज़रूरत पड़ गई है, और ऐसे हालत में वो बाहर निकल जाता है और आपके चेक पॉइंट पे आपके हत्थे चढ़ जाता है। तो आपसे सबसे पहली दरख्वास्त तो ये है, आप अपनी ज़बान के अंदर नरमी पैदा करें ताकि आप उसके मसाइल को समझ सकें कि ये बाहर निकला क्यों। अपनी ज़बान में नरमी पैदा करे और उसके मसाइल को समझे कि ये बाहर क्यों निकला, क्या इसके घर में कोई बीमार है, क्या इसके घर में कोई भूखा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये तमाम मसाइल इसके साथ है तो आप उसकी मदद कीजिए और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अशिया उसको मुहैया कराकर घर छोड़िए। और अगरचे आपको लगता है कि इसने गलत कहा, झूठ कहा, तो फिर तो आपको पूरी पूरी आज़ादी है, जो आपने ऐलानात किया आप उसके ऊपर अमल कीजिए। लेकिन अगर इस कर्फ्यू को कामयाब बनाना है तो इसमें प्रशासन और जनता दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। जनता को जो है तो प्रशासन के आदेशों का पालन करना होगा, और प्रशासन को जो है वो जो है तो जनता की फीलिंग्स का, भावनाओं का ख्याल रखना होगा। तैयब साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील से बताया, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया आपने, आवाम को भी दिया और प्रशासन को दिया। लेकिन सवाल है साहब कि हमारी जो ख़ासकर सलम बस्तियाँ हैं, यहाँ पर अगर किसी को अगर कुछ परेशानी लाख होती हैं तो हमारे पास अभी तक इतने हालात गुजरने के बाद ऐसा नज़्म नहीं हो सका कि भाई कम से कम कारपोरेटर के मारिफत में, महल्ले की सोशल एक्टिविटी का जो ग्रुप होता है उसकी मारिफत में कोई एक हेल्प नंबर, ताकि वो उनसे रब्ता कायम कर सके। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा एक माहौल तैयार नहीं हो सका। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहूँगा कि जो आपकी महिलावार कमेटी होती है वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं होती। उस महिलावार कमेटियों को आप एक्टिव कीजिए। सबसे पहले हर सियासी पार्टी की हर महल्ले में कमेटी है। अगर शहर औरंगाबाद के अंदर छोटे पार्टियां छोड़ दिए जाए, अगर बड़ी पार्टियों की बात की जाए तो कम से कम 4 पार्टियां तो बड़ी है ना। एनसीपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ऐसी और कई पार्टियां। लेकिन हम अगर सिर्फ 4 पार्टियों की बात करें तो हर महल्ले के अंदर 4 पार्टियों के 4 जो है तो कमेटियां है। हर पार्टी की कमेटी में कम से कम 10 लोग तो होंगे ना। अगर हर सियासी पार्टी अपनी जो है तो महिलावार कमेटी को एक्टिव कर लेती है तो हर महल्ले के अंदर जो है तो काम करने वाले लोग होंगे। दूसरी बात, जो पार्टी के बड़े ओहदेदारान है, जो ज़िला सदर है, शहर सदर है, और जो है तो एमएलए है, एमपीज़ है, इनका काम है, इन्होंने अपनी पार्टी की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए ताकि लोग इनसे रब्ता कर सके और ये अपनी बॉडीज़ को, अपने जो है तो कमेटियों को उन तक पहुँचा सके और उनकी मदद कर सके। ये इनकी अपनी जिम्मेदारी है और इनको करना चाहिए। ये बात वाज़े तौर पर नेताओं ने समझनी चाहिए कि जो महिलावार कमेटी होती है, जो वार्ड सदर होता है, वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं होता, वो पार्टी के काम के लिए होता है। और पार्टी का इस वक्त काम ये है कि भूखों को खाना खिलाया जाए। साहब, मेरा एक सवाल और है कि हमने देखा है कि राशन की दुकानों से जो है तो सरकार ने ऐलान किया था कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको हम आधार कार्ड पे अनाज देंगे, लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर आज भी गरीब लोग इससे महरूम हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी कहीं ना कहीं ये हमारी लीडरशिप की नाकामी है? बिल्कुल है, क्योंकि अनाज की बात अगर की जाए, अब अनाज की बात आपने कर ही दी है, तो अनाज में राशन की दुकान पे मिलता क्या है? गेहूँ, चावल और मेरे ख्याल से शक्कर, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या क्या मिलता है। लेकिन जो बाकी, अगर आपके घर में चावल आ गए तो सिर्फ चावल तो उबाल कर आप खाएंगे नहीं ना, उसके अंदर बहुत से डालने के लिए मसाले चाहिए, उसको बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए, वो कहाँ से मुहैया होगा? पहली बात तो राशन की दुकानों से पहले तो राशन सबको मिलना चाहिए था, जो मैं नहीं समझता सबको मिला है। क्योंकि अगर सबको मिलता तो आपका सवाल उठता नहीं।
आपने सवाल किया, इसका मतलब सबको राशन मुहैया नहीं हुआ। और अगर राशन मुहैया होता भी है तो ये 3 से 4 चीज़ें मुहैया हुई है। तो सबसे पहली बात, हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो लोगों को राशन मुहैया करवाए, साथ में खाने पकाने की जितनी अशिया होती है उन तमाम चीज़ का जो है तो उनको इंतज़ाम करके दे। ये नहीं कि भाई मेरे पास इस्तेताअत है तो मैं लॉकडाउन के अंदर भी घर में जो है तो बिरयानी बना कर खा रहा हूँ और मेरा पड़ोसी जो है तो उसको राशन के चावल मिले वो सिर्फ सादे पानी में उबाल के खा रहा। ये नहीं होना चाहिए। कल मैं एक प्रोग्राम के अंदर मैंने बाज़ाब्ता खिताब करते हुए कहा, शायद उसके अंदर आप थे नहीं थे पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने उसके अंदर एक चीज़ ये कही है कि कोई भी जो गरीब है वो तुम्हारे घर पे खाना मांगने के लिए आ जाना, ये आपका बड़प्पन नहीं है। आपका बड़प्पन ये होगा कि आप ढूंढ ढूंढ कर उन तक पहुंचिए कि किसको खाने की ज़रूरत है। साहब, हमने देखा है कि जनधन खातों के अंदर जिसका खाता था उनको 500 मिले और बहुत से लोग आज भी महरूम हैं। कुछ टेक्निकल वजूहत थी, लेकिन आज आवाम में चर्चा है, ये बहस का मौजू है कि भाई 500 में क्या होता। हमने देखा है कि डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में कई बार मीटिंग हुई, लेकिन कभी भी मुश्तरका तौर पर मुत्तहिद होकर औरंगाबाद की इस तमाम सियासी क़यादत ने डिवीजनल कमिश्नर के मारिफत केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये पैगाम नहीं दिया या मुतालबा नहीं किया कि साहब आप ये मजाक क्यों कर रहे हैं, 500 को जाड़े कम से कम 5,000 या 10,000 डालिए ताकि वो हमारी मुसीबतें कम हो। ऐसा क्यों नहीं हो सका? मतलब ये यहाँ की जो हमारी जितनी भी है तंजीमें हैं, जमातें हैं, इन्होंने इस तरह का मुतालबा नहीं किया, अखबारात में भी नहीं आया। ये कहना कि समझ ये ऐसा मसला है जैसा कि इनको गरीब का एहसास ही नहीं है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जो आपने सवाल किया है, मोदी हुकूमत ने ये कहा था कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए जो है तो अवाम के लिए निकाले हैं, और जो आपने कहा कि 500-500 रुपये जो है तो जनता के खाते में आए, वो भी कुछ लोगों के आए। मैं नहीं समझता कि हर किसी के पास है, मतलब 100 में से मुश्किल से 50 लोगों के पास आए होंगे। तो ये 500 रुपये ऐसे है कि दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दूसरी बात, समाजी तंजीमों ने एक जगह आकर ये मुतालबा क्यों नहीं किया, तो मैं समझता हूँ ये सवाल उन्हीं से होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं जो है तो एक गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन अगर किसी का मुझे फ़ोन आता कि साहब ऐसे जो है तो तमाम तंजीमें मिलकर जो है तो ये एक ऐसा निवेदन देने जा रहे हैं, आप चले, तो मैं अपने तौर पर बिल्कुल वहाँ हाज़िरी देता था। और ऐसा होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूँ तमाम नेताओं को, तमाम पार्टी के लोगों को, और जो है तो तमाम सोशल वर्करों को कि एक जगह जमा होकर एक मेमोरेंडम ऐसा दिया जाए जिसके अंदर ये जो गालिब वाला ख्याल है ये निकाल कर असल लोगों की किफ़ालत हो सके। साहब, हम शहर के दौरे पे थे, हमने कई लोगों से मुलाकातें की, जानना चाहा कि लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं। तो आज कम से कम 10 दिन के अंदर ऐसा गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोगों का मुतालबा था कि जिस तरह से खाना बना के दिया जा रहा था, तो बराए मेहरबानी सभी तंजीमें जो बिला लिहाज काम कर रही थी, उन्होंने फिर कम से कम 10 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन से इजाज़त लेकर हर गली गली सालम बस्तियों में घूमकर जो तो खाना बांटना चाहिए जिनके पास रोज़ी का साधन नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये आवाम का मुतालबा था। अवाम का मुतालबा जायज़ है, और मैं बारहा ये पिछले 3 दिन से जब ये मीटिंग हुई है कलेक्टर ऑफिस के अंदर और उसके बाद ये ऐलान हुआ है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने कई मेरे जो डिपार्टमेंट के अंदर अजीज़ लोग हैं उनसे कहा है कि जो तंजीमें पिछले 3 महीने से काम कर रही थी उनको आप पासेस दें, क्योंकि अगर उनको पासेस मिल जाते हैं तो ये जो अवामी मुतालबा ये खुद ब खुद पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि अभी जो 8 दिन का मसला है, अगर मैं आपको अभी मेरा मैसेज बॉक्स खोल के बताऊं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। कई तंजीम के तरफ से और कई नौजवानों की तरफ से मुझे मैसेज है कि साहब कुछ भी करिए, हमको इस 8 दिन पासेस का इंतज़ाम करके दीजिए ताकि हम लोगों तक खाना पहुँचा सकें। तो सबसे मेन अहम चीज़ इसमें यही है, अगर उनको पासेस मिल जाते हैं तो बिल्कुल अवाम तक खाना पहुंचेगा। लेकिन मैं पहले जैसी मैंने बात की शुरुआत की और कहा, मैं अब फिर कहता हूं कि अभी ये 8 दिन के लॉकडाउन के अंदर ये हर किस व नाकिस की जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी का ख्याल अपन खुद रखे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तंजीमें इन 8 दिनों में उतना पुर सकती हैं। क्योंकि 3 महीने का जो लॉकडाउन था ना, वो बड़ा मतलब उसके अंदर आज़ादियाँ बहुत थी, उसमें आम आदमी भी बाहर निकल कर काम कर ले रहा था। लेकिन ये 8 दिन का जो लॉकडाउन होने वाला है ये बड़ा सख्त है, तो इसके अंदर अवाम की आपस में ज़िम्मेदारी बनती है। और अल्लाह का एहसान है, कौम के अंदर अल्लाह ने पैसा दिया है, साहिब इस्तेताअत लोग हैं, तो उनका काम है कि अपने आस पड़ोस वालों की किफ़ालत करें। ये असल उसके अंदर काम होगा। अब साहब, मेरे आखिरी सवाल है आपसे। हमने देखा है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक स्पीकर है, तमाम तंजीमों से आपके ताल्लुक़ात है, आप हर स्टेज पे चले जाते हैं, लोग आपको इज़्ज़त से इकराम से बुलाते हैं, आप अपने मौका महल देख के आप अपनी ख़यालात को भी पेश करते हैं। क्या ऐसा समझा जाए कि एमडी तैयब ज़फ़र जो है तो मीडिया में प्रवेश कर चुके?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पीकर था, स्पीकर हूँ, स्पीकर रहूँगा, और सोशल एक्टिविस्ट था, सामाजिक कार्यकर्ता था और सामाजिक कार्यकर्ता ही रहूँगा। रही बात मीडिया की, तो मीडिया में बहुत सारे दोस्त अहबाब है, और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के ज़माने में मुझे ये लगा कि यार जनता के बहुत सारे सवाल है और जनता नेताओं तक नहीं पहुंच सक रही। अल्लाह ने असर रसूख रखा है हमारे नेताओं तक पहुंचने की, तो क्यों ना जनता के सवाल लेकर पहुंचा जाए, बस यही है। बाकी जो है तो मेरा मीडिया से और जो है तो जर्नलिज्म से कोई वास्ता नहीं है। मैं सोशल एक्टिविस्ट था, सोशल एक्टिविस्ट रहूँगा इंशाल्लाह। ये थे एमडी ज़फ़र तैयब साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम मसाइल पर गुफ्तगू की, हमारे सवाल का जवाब दिया। और इन्होंने बड़ी, मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के जो तमाम सियासी लीडरान हैं, समाजी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें को ज़िम्मेदारान हैं और जो दिगर समाजी कार्यकर्ता है, उनको कहीं ना कहीं पैगाम मिला होगा। हमें 10 दिन में क्या करना है, किस तरह से करना है, हमें क़ानून का भी साथ देना है, प्रशासन के भी साथ देना है, लेकिन हमारी बस्ती में जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, हम उस तरह कैसे पहुँचे और लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो। ये बड़े मसाइल को देखते हुए, तमाम हालात को देखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि तैयब साहब की ये आवाज़ तमाम जनता तक पहुंच रही होंगी। एसडीएम चैनल जहां तक हमारा सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, हम समझते हैं कि इन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है और हम समझते हैं कि इनके पैगाम को समझने की, उस पर अमल करने की ज़रूरत है।